साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे महापुरुषों को याद करने के लिए यहाँ बैठे हैं जिन्होंने आज़ादी के राह पर चल करके अपने जीवन का बलिदान कर दिया और जिनके कारण आज हम आज़ाद भारत में जीवित हैं। चाहे उसमें राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह खान हो या राजेंद्र लाहिड़ी हो। साथियों, इनका नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है। आज हम उन वीर सपूतों को नमन करते हैं। साथियों, इनसे जुड़ा हुआ काकोरी का कांड जो ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया और ये लूट हमारे ही धन को जो अंग्रेज लूट रहे थे, लूट करके जो है अपने देश ले जा रहे थे, उन धनों को इन्होंने लूटा था ताकि हम अपने भारत माता की भारतवर्ष को आज़ाद करा पाएँ। तो साथियों, आज वो दौर आ गया है इन क्रांतिकारियों के जीवन को अपनाएं, क्योंकि आज अगर हम यहाँ बोल पा रहे हैं तो कहीं न कहीं इनके बलिदानों के परिणाम स्वरूप ही हम आज यहाँ बोल पा रहे हैं या यहाँ बैठे हुए हैं। साथियों, भगत सिंह ने लिखा है कि लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ ये वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। तो साथियों, आज हर जगह देशभक्त खड़ा हो गए हैं और देश की आज़ादी के लिए और देश को बचाने के लिए आप हर तरह की कुर्बानी देने के लिए आज भी तैयार हैं। साथियों, ये इन बलिदानियों के ही कारण हुआ है। साथियों, इनकी सोच थी कि मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ। भगत सिंह लिख रहे हैं, मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। भगत सिंह लिख रहे हैं। साथियों, आप कल संसद में आपने क्या देखा कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं अंबेडकर कहने से आज एक फैशन हो गया है। अगर इतना हम भगवान का नाम लेते तो हमारी 7 पुश्तें स्वर्ग में होती। साथियों, कल्पना करिए कि हम क्या इंसान थे। बाबा साहब के संविधान से के पहले जिस तालाब में पशु पानी पी सकता था, लेकिन एक दलित पानी नहीं पी सकता था, शुद्ध पानी नहीं पी सकता था। महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं था, आदिवासियों को बराबरी का अधिकार नहीं था। ये संविधान की बदौलत बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया। तो हमारे लिए तो भगवान ये हैं। लेकिन मनुस्मृति की सोच वाले, मनु व्यवस्था को मानने वाले लोग कभी इस चीज़ को समझ नहीं पाते। आज भी उनके मन में किसी न किसी कोने पे ये मनुस्मृति को स्थापित करने के लिए कहीं न कहीं पीड़ा रहती है। साथियों, इनका जो संगठन है आरएसएस, इसको सरदार पटेल जी प्रतिबंधित कर दिए थे। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकार किया गया, 30 नवंबर के आरएसएस इसकी घोषणा करता है कि मैं इस संविधान को मैं नहीं मानता, क्योंकि इसमें मनुस्मृति का जो है कोई उल्लेख नहीं है। मनुस्मृति का कुछ शामिल नहीं किया गया। लेकिन सरदार पटेल अड़िग थे, जवाहरलाल नेहरू अड़िग थे, इनकी बात को माना नहीं गया। इनकी शर्तों पे कहा गया कि ये प्रतिबंध तभी हटेगा आरएसएस से जब ये तिरंगा को अपनाएंगे, जब ये भारत के संविधान को अपनाएंगे। साथियों, 1950 में ये पहली बार तिरंगा आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में फहराए थे। तब जा कर के इनका प्रतिबंध हटाया गया था और उसके बाद प्रतिबंध हटने के बाद ये कभी तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पर फहराए ही नहीं। मोदी जी आए 2022 में, जब देखा कि बहुसंख्यक ने इनको, संविधान प्रेमियों ने इनको जिताया और जब ये आवाज़ उठाए तो ये 2022 से फिर से झंडा ये है आरएसएस के मुख्यालय पे फहराने लगे हैं।
तो साथियों, इनकी मंशा समझिए, आज भी ये चाहते हैं कि संविधान ख़त्म कर दिया जाए, भारत के लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया जाए और मनु की संहिता को स्थापित किया जाए, मनु व्यवस्था को स्थापित किया जाए। और ये इतने चालाक हैं साथियों कि आप जिन महापुरुषों का, जिनका ये खिलाफत करते थे, अगर उसको बहुसंख्यक मानने लगा तो ये ऐसा तोड़ मरोड़ करके उसी को जो है महापुरुष बना लेते हैं और अपना लेते हैं। सरदार पटेल कभी आरएसएस को नहीं, जो है उससे प्रभावित नहीं रहे, कभी उसको नहीं माना, लेकिन यार सरदार पटेल को सबसे ज़्यादा अपनाने वाले लोग यही हैं। सबसे ज़्यादा हल्ला करने वाले सरदार पटेल की बात कर रहे हैं। सरदार पटेल जी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया, क्या क्या चीज़ें कहते हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा स्टैचू, मूर्ति स्थापित किया सरदार पटेल का, कभी इनके विचारधारा को मानते नहीं थे। सावरकर की जो बात करते हैं, जो इनका सबसे बड़ा आदर्श आदमी है, सावरकर कभी आरएसएस के सदस्य रहा ही नहीं, कभी जनसंघ का सदस्य रहे ही नहीं। चित्पावन ब्राह्मण थे, उनको हिंदू नास्तिक भी कहा जाता है। कभी लेकिन आडंबर को नहीं माना, मांसाहारी थे। महात्मा गांधी एक बार उनके घर गए, खाना के लिए ऑफर किया कि महात्मा गांधी जी खाना खा लीजिए, तो ये मांसाहारी कुछ पदार्थ बनाए थे। गांधी जी ने कहा कि मैं तो शाकाहारी हूँ। तो उस समय सावरकर कहते हैं कि आप शाकाहारी होकर अंग्रेजों का मुकाबला कैसे करेंगे। तो इस तरह की विचारधारा वाले थे सावरकर। कभी हिंदुत्व की बात उनके अंदर नहीं थी, लेकिन आज वो सबसे बड़े आदर्श आदमी बने हुए हैं सावरकर उनके। तो साथियों, ये चालाक लोग हैं, इनकी चालाकी को हमें समझना है। डॉक्टर अंबेडकर की बात करें, डॉक्टर अंबेडकर आज पूरा भारत जो है, भारत के संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी है, उसके पत्तियों पर चलने के लिए लगातार है आंदोलन हो रहे हैं कि भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, आखिरी व्यक्ति तक। साथियों, इन्होंने बाबा साहब को भी अपना लिया है। बड़े बड़े दिखावे करते हैं, दिल से कभी नहीं मानता। बाबा साहब की जन्मस्थली पर एक भव्य स्मारक बनवा दिया मोदी जी ने। नागपुर के दीक्षा भूमि में एक बहुत बड़ा जो है स्मारक खड़ा कर दिया। दिल्ली में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस जो स्थल है, उस पर एक भव्य जो है बहुत बड़ा स्मारक खड़ा कर दिया है। अभी मुंबई में चैत्य भूमि पर एक बहुत बड़ा स्मारक तैयार किया जा रहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। बाबा साहब के जो जन्म दिवस है 14 अप्रैल, उसको राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में ये घोषित कर चुके हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में ये मनाना शुरू कर दिए हैं। काम सब करेंगे, लेकिन दिल से कभी ये नहीं मानेंगे। इनके मन में हमेशा शक रहता है कि मौका हमारे बहुजन को, दलित आदिवासियों को दिखाओ कि हम तो सबसे बड़े अनुयायी हैं, लेकिन आपके अपने होकर के आपकी जड़ें काट देते हैं, आपके नीचे से जो है कि ज़मीन खिसका देते हैं। ये इस विचारधारा के लोग हैं साथी। आपने देखा ना, सारा संविधान की बात करते हैं। हाथरस की घटना, मध्य प्रदेश में बग्गी पे बैठा हुआ है एक दलित, जो घोड़ी पर सवार होकर जा रहा था। बारात लौटने के बाद बग्गी वाले को जो है आरएसएस विचारधारा वालों ने पीटा। क्यों दलित को बैठाया? दलितों को, बारातियों को पिटाई हुई। ऐसी तमाम घटना है। यूपी कभी बुलंदशहर में भी कुछ दिन पहले हुआ। राजस्थान में तमाम घटनाएं होती हैं कि दलितों को बराबरी का अधिकार नहीं है, उनको घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं है। वो जैसे कि अन्य जातियाँ बारात ब्याह करती हैं, शादी विवाह करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उस तरह से इनको अधिकार आज भी नहीं है। इनके मन में आज भी मनुवाद है और दलित आदिवासी पिछड़े के प्रति नफरत है। तो साथियों, ये कहने के लिए बहुत कुछ है। तो आज हम इन महापुरुषों को याद करते हुए, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुन लिया, कि भारत का एक सपना इनके मन में था कि भारत का एक ऐसा भारत हो जिसमें प्यार हो, बंधुत्व हो, समानता हो, तो ऐसे भारत का निर्माण कर सकें, बाबा साहब के भारत का निर्माण कर सकें जो सपना सजो करके गए थे साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।